अब मैं आपको अल्फ़ा बीटा के स्पेशल केस कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच डैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 1k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए मेरे साथ देखिए। एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के, यहां लिखिए आप कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with quadratic polynomial that is ax square plus bx plus ck। here x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो 1, यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -5। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है c इज इक्वल टू, यहाँ कितना है कांस्टेंट टर्म k। यहाँ लिखिए सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू माइनस b बाय a डेट इज इक्वल टू माइनस b कितना है, यहाँ माइनस का 5 है और a कितना है हमारे पास 1 है, तो हमारे पास प्लस का 5 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 5। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू c बाय a। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है हमारे पास k और a कितना है हमारे पास 1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला इसका k। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल दिया हमने। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, लिखिए ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल है 1 का स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर देखेंगे आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और उसके आगे ये कितना है माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा एक और दे रखा है आपको, ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल है 1। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 5, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आप 5 रखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का क्या रिजल्ट निकाला था आपने k, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे आप k लिखेंगे डेट इज इक्वल टू 1 माइनस का 4k और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 डेट इज इक्वल टू 1 माइनस का 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 25 माइनस 4k इक्वल है माइनस 24, माइनस के साइन से माइनस का साइन कट गया, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास प्लस का 6, 4 1 जा 4 6 जा, देन k इज इक्वल टू 6।
ये आपके पास के की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास निकल गई। कैसे करना है एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें हमें निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हमें दे क्या रखा है इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 के। तो हमने क्या करना है, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा यानी 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -5, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c और यहाँ पर कितना है कांस्टेंट टर्म k। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी कितना है माइनस का 5, राइट हियर -5, और a कितना है, a है हमारे पास 1। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 5/1 डेट इज इक्वल टू 5। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू सी बाय ए, और c कितना है k के इक्वल, a कितना है 1, तो हमारे पास कितना आ गया k। हमारे को अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर दे रखा है 1 के। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है। यहाँ पर फ़र्क इतना है कि a की जगह अल्फ़ा लिख दिया, b की जगह बीटा लिख दिया, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डेट इज इक्वल टू 1 के। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पर ये क्या है माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 5 पुट कर दिया हमने, जो हमें दे रखा है यहाँ पर हमने निकाला था ना, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 4 अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल है के के, और 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1, माइनस का 4 के इज इक्वल टू 1 प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 माइनस 4 के इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कट गया, के इज इक्वल टू 24/4, 4 1 जा 4 6 जा, इस तरह से के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है, के की वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चन नंबर, इससे आप 2 रख लीजिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 के। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हमें दे क्या रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के। Comparing the given equation, comparing the given equation with quadratic polynomial, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है a, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है b, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है -6, यहाँ पर c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है k। यहाँ लिखिए sum of the zeros that is equal to alpha plus beta minus b by a माइनस b कितना है माइनस का 6 है, a कितना है 1, तो कितना आ गया हमारे पास 6। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू सी बाय ए। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर के, ए का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ ए कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और ए हमारे पास कितना है 1, तो क्या आया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के। अब हमें इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 के।
हमें दे क्या रखा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है 40 के। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, डेट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ कितनी निकाली है हमने 6, तो यहाँ लिखो 6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने कितना निकाला है यहाँ के इक्वल है 40 के। बाकी का क्वेश्चन मैं इधर करूँगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2 के इक्वल है 40 के, माइनस 2 के इक्वल है 40 माइनस 36 माइनस 2 के इक्वल है प्लस का 4, के इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2, 2 1 जा 2 2 जा, के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -2। यहाँ क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। क्लियर। अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। असल में ये फार्मूला जो है वो बना था, ये रफ काम में समझिए इस बात को। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये असल में a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। बस फ़र्क इतना है कि a और b की जगह हमने अल्फ़ा और बीटा का यूज़ करा है इसमें। अब हमारे को इसकी वैल्यू निकालने की अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ठीक है हम क्या करेंगे, इसको लिखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा इधर आके माइनस का हो गया और इक्वल में क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये मैंने बता दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस करूँगा, जो भी उसके अंदर फार्मूले बनेंगे, मैं साथ के साथ वो बनाने का तरीका भी सिखा दूंगा, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल आपको दे रखा है f(x) = x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच डेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 के। कैसे करेंगे, f(x) हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से। वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 प्लस c। हेयर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा ना यहाँ पर, तो ये क्या लिखेंगे हम 1। b का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ x का कोफिशिएंट -6 है। कांस्टेंट टर्म c यहाँ कितना है k, c इक्वल टू के। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए। माइनस b कितना है -6, a कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू c बाई ए। c कितना है k, a कितना है 1, k की, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या निकला k। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 के। क्लियर। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, और इक्वल में क्या दे रखा है 40। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 6 वो हमने सब्सिट्यूट कर दी, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हमने के निकाला था, तो यहाँ से हमने इसमें यहाँ से हमने 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस का 2 के इक्वल टू 40 माइनस 2 के इक्वल टू 40 माइनस प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36 और माइनस 2 के इक्वल टू 4, के की वैल्यू निकाल दी 4 बाय -2 डेट इज़ इक्वल टू के इज इक्वल टू -2। और यहाँ मैंने ये आपको बताया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है असल में किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। ये बना कहाँ से है, कैसे आया, देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था अल्फ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के। a और b की जगह मैंने अल्फ़ा और बीटा लिख दिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा को इधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये
जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं स्पेशल केस, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। क्लियर? करवाने जा रहा हूँ अल्फ़ा बीटा का। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस विद इन द ब्रैकेट के प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k विद इन द ब्रैकेट 2k माइनस 1 हैज़ द सम ऑफ इट्स 0 इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देखिए आप। लेट पी एक्स इक्वल है क्या, पॉलिनोमियल कौन सा दे रखा है वो लिखेंगे आप। फिर लिखो कंपेयरिंग द गिवन polynomial with ax square प्लस का bx प्लस सी। हेयर a कितना है हमारे पास 1, b कितना है माइनस, b इज इक्वल टू माइनस k प्लस 6 एंड c कितना है हमारे पास 2 इंटू 2k माइनस 1। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके इक्वल दे रखा है, प्रोडक्ट इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी सम जो है ज़ीरोज़ का किसके इक्वल है, जो प्रोडक्ट है उसके हाफ के इक्वल। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है, माइनस ऑफ, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और जैसे कि आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का फार्मूला आपको पता ही है, वो क्या होता है, सी अपॉन ए, और 2 ये हाफ वाला है। अब माइनस का b कितना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर k प्लस 6 और c अपॉन 2 इंटू, अब c कितना है हमारे पास, c की जगह ये लिखेंगे आप 2k माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू a कितना है यहाँ पर 1, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस k प्लस 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया 2k माइनस 1 और k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 माइनस k इक्वल है माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, k इक्वल है 7k। ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका आ गया। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है क्वेश्चन CBSE में आया हुआ है 2019 में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, और उसने ये कहा है कि जो इसका ज़ीरोज़ का जो सम है वो इसके किसके इक्वल है, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ उसके हाफ के इक्वल। और हमें पता है सम ऑफ द ज़ीरोज़ वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस, और b कितना है यहाँ पर माइनस विद इन द ब्रैकेट k प्लस 6 मैंने यहाँ लिख दिया, और इज इक्वल टू c की जगह पे 2 इंटू विद इन द ब्रैकेट 2k माइनस 1, 2 इंटू a की जगह पे 1 लिखा, 2 से 2 कैंसिल, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, k प्लस 6 आ गया, और डेट इज इक्वल टू 2k माइनस 1। k की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये था क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए, इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ k। हमें ये निकालना है। एक तो
जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं हमारे को, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे को, और ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए मेरे साथ देखिए। लेट पी एक्स इज इक्वल टू कितना 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। क्लियर। कंपेयरिंग द गिवन polynomial with quadratic polynomial वो क्या है ax² प्लस bx प्लस c। a हमारे पास कितना है 3, b कितना है -8, c कितना है 2k प्लस 1 है हमारे पास। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ 7 टाइम्स ऑफ दिस। कहता है 1 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। एक ज़ीरोज़, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ा और बीटा क्या मानते हैं हम, ज़ीरो लेकर के चलते हैं। कह रहा है एक ज़ीरो जो है वो 7 टाइम्स होगा दूसरे ज़ीरो से, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बीटा। अब सम ऑफ द ज़ीरोज़ वो क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और वो कितना आपने निकाला है यहाँ पर, चलिए मेरे साथ निकालिए पहले। -b/a माइनस b कितना है हमारे पास -8/a कितना है 1 प्लस का 8, और a कितना है हमारे पास 3 है, तो 8/3 आ गया। क्लियर। और अब यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ बीटा, तो अल्फ़ा की जगह मैंने लिखा 7 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस बीटा ये, डेट इज इक्वल टू किसके 8/, डेट इज इक्वल टू हमने किसके बराबर निकाला सम ऑफ दिस 8/3 के। तो 7 और 1 8 बीटा इज इक्वल टू 8/3। बीटा की वैल्यू निकालनी है, बीटा इज इक्वल टू 8/3 डिवाइडेड बाय 8। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा सकते हैं। 8/3/8/1, जब 4 डिजिट होते हैं तो पहले 2 वैसे, चौथा ऊपर और तीसरा नीचे। 8 से 8 कट गया, क्या आ गया 1/3। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी निकली है 1/3 निकली है। अब ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब क्या है अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ बीटा, बीटा कितना है 1/3 निकाला हमने। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू बीटा, बीटा कितना निकाला है हमने, बीटा निकाला है 1/3, तो ये कितना आ गया 7/3, ये आ गया हमारे पास। हमारे पास अल्फ़ा भी निकल गया और हमारे पास बीटा भी निकल गया। क्लियर। अब इसने क्या कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको पता है जैसा कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ वो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर। और यू कैन से C/A, और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली हमने, अल्फ़ा की निकाली हमने 7/3, बीटा की क्या निकाली 1/3, और कांस्टेंट जो है हमारे पास कितना है 2k प्लस 1 है, और एक इसके इक्वल है 3k, तो ये कितना हो जाएगा 7/9 इक्वल है 2k प्लस 1 अपॉन में 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ k। 9 2 ज़ा 18k प्लस 9 1 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21, 18k इज इक्वल टू 21 माइनस 9, 18k इज इक्वल टू, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12/18, 6 दूनी 12, 6 3 18, k की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। तो इस तरह से हमने
के की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और जीरोस भी फाइंड आउट कर दी, अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली, बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। हमने इस क्वेश्चन के अंदर जीरोस, दोनों जीरोस की वैल्यू निकाल ली, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, एंड देन के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इसको कंपेयर किया जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से, और अल्फ़ा कितना है हमारे पास इसमें 3, ए किसके इक्वल है 3, बी कितना है हमारे पास -8, सी कितना है 2k+1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बीटा, यानी एक जीरो ये 7 टाइम्स है दूसरे जीरो से, ये कंडीशन दे रखी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a डेट इज इक्वल टू माइनस बी कितना है यहाँ पर -8 और a कितना है हमारे पास 3, तो प्लस का 8/3। अब इसके अंदर हमने अल्फ़ा कितना था 7 बीटा के बराबर प्लस बीटा इक्वल टू 8/3, यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a होता है। क्लियर? तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू डाली, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू डाल दी, और c कितना है 2k+1, a कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। है ये भी अल्फ़ा बीटा के केसेस के अंदर, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² - 4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए मेरे साथ देखिए। यहाँ लिखेंगे आप fx कितना दे रखा है आपको, x² माइनस का 4x + 3, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। हेयर a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है b, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -4, यहाँ c, यहाँ कितना है 3। क्लियर? तो यहाँ लिखो सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a डेट इज इक्वल टू -b कितना है -4, a कितना है आपका x² के आगे क्या है कोफिशिएंट 1, तो प्लस का 4 आ गया, 4/1 मीन्स 4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा c/a डेट इज इक्वल टू 3/a कितना है हमारे पास 1, तो कितना आ गया 3। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। अल्फ़ा स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, बीटा स्क्वायर यहाँ पर भी है और ये बीटा की पावर 4 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये इन दोनों को डिवाइड करेगा, अल्फ़ा 4 और बीटा स्क्वायर को। अल्फ़ा स्क्वायर से ये कटेगा, तो यहाँ पर क्या रह गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर रह गया, और बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, प्लस यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट गया, और बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर ख़त्म कट गया, तो यहाँ बचा क्या बीटा स्क्वायर, वो यहाँ हमने लिख दिया बीटा स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर? बाकी का पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा हमने कितना निकाला है यहाँ पर 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 3 रख दिया। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला है हमने, यहाँ पर निकाला है हमने 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना है यहाँ पर 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 इंटू में है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर, ये अल्फ़ा और प्लस बीटा है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है 3, तो 9 इंटू कितना आ गया 10, कितना निकल आया 90, ये हमारा आंसर आ गया। पहले आप एक फार्मूला ये भी समझ लीजिए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ देखने की है, ये चीज़ को समझ लो पहले। क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ रफ वर्क में मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो इस बात को। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के। अब क्या करूँगा मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा इधर ले आया लेफ़्ट साइड की तरफ, और रह गया हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, डेट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूला बना है, क्लियर। और यहाँ पर अच्छे से इस फार्मूले को देख लो, एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इसमें कह रहा है अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, और कहता है अल्फ़ा 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा 4 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशन एफ एक्स यानी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इसको कंपेयर किया जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और कंपेयर किया तो देखा हमने ए हमारे पास कितना है 1, बी हमारे पास कितना है यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -4, सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी है 3। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है -4, ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4/1, नीचे 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास 3, ए कितना है 1, तो 3 आ गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा 4 की। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आई टेक कॉमन, और मेरे पास अंदर क्या रह गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकाली थी हमने, यहाँ निकाली थी 4, तो 4 का स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकाला था 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा 3, 2 3 जा 6, 4 का स्क्वायर 16, बीच में माइनस का साइन, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 6 10 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 10 को इंटू किया 90 आ गया। और यहाँ मैंने फार्मूला बताया आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ही लगाई है यहाँ पर। ए यहाँ पर अल्फ़ा है, बी कितना है हमारे पास बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और 2 अल्फ़ा बीटा जब मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो मैंने यहाँ लिख दी। वो किस फार्मूले से बना था, इस फार्मूले से। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा 4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले लिखिए एफ एक्स कितना दे रखा है पॉलिनोमियल आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, कंपेयरिंग
the given polynomial, comparing the given polynomial with ax square plus bx plus c. here a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1, b कितना है हमारे पास -4 एंड c कितना है हमारे पास, c हमारे पास प्लस का 3. सम ऑफ द ज़ीरोस डेट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू -b/a किसके इक्वल है -4 अपॉन a कितना है 1 प्लस का 4 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज इक्वल टू c/a इक्वल टू c कितना है 3, a कितना है 1, कितना आ गया 3. और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा 4. इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अल्फ़ा क्यूब कॉमन ले सकता हूँ और बीटा क्यूब कॉमन ले सकता हूँ. तो एक अल्फ़ा क्यूब से अल्फ़ा क्यूब ये कटेगा तो क्या बचा, केवल अल्फ़ा बचा और बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल. 1 है, 1 को अल्फ़ा से करेंगे मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा आ गया प्लस अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब कट के खाली एक बीटा बचा यहाँ पर. क्लियर. और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा. क्लियर. और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस 3 है तो यहाँ लिखो 3 का क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा कितना निकला था, ये निकला था 4. 3 3 होती है 27, 27 इंटू 4 108. ये आपका आंसर आ गया. तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा. बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी. एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है. पॉलिनोमियल को मैंने ये लिख लिया, f(x) इतना कंपेयर कर दिया ax² bx प्लस c से. तो a मेरे पास कितना है 1, b कितना है मेरे पास -4, c कितना है मेरे पास 3. सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकाल दिया. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. इसमें अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा. इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर निकाला है हमने 3 के, तो 3 का क्यूब हो गया यहाँ पर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 4, तो 27 इंटू 4 108. मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ. If alpha and beta are the zeros of the polynomial f(x) is equal to this one 2x square minus 5x plus 7, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta minus 3 alpha plus 2 beta. और हमें बनाना क्या है, एक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन भी करनी है इसके अंदर. देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें f(x) कितना दे रखा हमारे को 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल with ax square plus bx plus c. here x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है a इज इक्वल टू यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2, b कितना है यहाँ पर -5 एंड c कितना है 7. तो यहाँ लिखो सम ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू -b/a. वो कितना है माइनस ऑफ 5 अपॉन a कितना है 2 प्लस का 5/2. और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज c/a डेट इज इक्वल टू 7/2. अब हमारे को ये
हमें किस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इसमें, फाइंड ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी बनाना है हमारे को, और जिसके जीरोस हमारे को ये दे रखे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ द रूट्स, वो कितना है हमारे को दे रखा है यहाँ पर 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा, 5 अल्फ़ा हो गया, 3 बीटा और 2 बीटा, 5 बीटा हो गया। 5 कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है आपका, 5/2 के। तो कितना निकला है ये, 25/2। तो सम ऑफ द रूट्स क्या निकला, 25/2। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, डेट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम ये क्या लिखेंगे इसको, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, 2 3 जा 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 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 2 2 जा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 3 जा 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे कैसे, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 9 अल्फ़ा बीटा और 4 अल्फ़ा बीटा, 13 अल्फ़ा बीटा हो गया, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर। 13 अल्फ़ा इंटू बीटा को मैंने तोड़ के लिख दिया, 12 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। 6 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या आ गया मेरे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, और प्लस का ये कितना है अंदर, 2 अल्फ़ा बीटा और बाहर अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दोनों कट गए, माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा से प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा कट गया। 6 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी आपने, अल्फ़ा प्लस बीटा की, अल्फ़ा प्लस बीटा की करी थी आपने 5/2 का स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा का 7/2, ये आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। तो 6 इंटू कितना आ जाएगा ये, 25/4 प्लस 7/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 75/2 प्लस 7/2, 85/2 कट 82, 82/2 कटने पर कितना आ गया, 41, कितना निकला, 41 निकल गया। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसमें फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 25/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 41। तो हमारे पास ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 इंटू एक्स प्लस 41। क्लियर। चाहे तो आप फार्मूले में आप ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्लियर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ। ये गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 आपको दे रखा है। इसको आपने कंपेयर किया जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए कितना है 2, बी कितना है -5, सी कितना है 7। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा डेट इजकल टू माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -5/2 डेट इज़ 5/2। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए डेट इज़ 7 अपॉन ए कितना है 2, 7/2। सम ऑफ द रूट्स निकाल दिया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा का। तो ये 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, 5 आई टेक कॉमन, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2। इसको इससे इंटू करूँगा 25/2। सम ऑफ द रूट्स निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के ऊपर चलूँगा तो इन दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा, 3 2 6 बीटा स्क्वायर। इसको लिखा मैंने 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। 13 अल्फा बीटा को तोड़ के लिखा 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। ऐसे इसलिए लिखा ताकि कुछ कैंसिल होता है तो कर दो। तो मैंने यहाँ से पकड़ के 6 कॉमन निकाल लिया। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता ही है कि वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल होता है। प्लस का ये 2 अल्फा बीटा, ये दोनों कैंसिल, प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसकी जगह पे अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 थी, मैंने यहाँ लिख दिया, डेट इज़ 25/4 आ गया। प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/2 थी, वो भी मैंने यहाँ लिख दी। तो इस तरह से मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकला 41। और जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी थी तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी इसमें। सम ऑफ द रूट्स कितना निकला था 25/2 और एक्स ये रहा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 41 है और ये हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आपके पास इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर बाय अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। दिस टाइप इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। कैसे करेंगे इस टाइप को आप देखिए मेरे साथ। चलिए क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल हमें दे क्या रखा है, लिखेंगे हम एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। क्लियर। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल with ax square plus bx plus c। here a हमारे पास कितना है 3, b कितना है -4 एंड c इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास कितना है माइनस का b बाय a यानी कि माइनस ऑफ -4/3 यानी प्लस का 4/3। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस c बाय a यानी कि 1/3। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ये क्या यहाँ लिखो, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू क्या है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आया हमारे पास आया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये फार्मूला मैं पहले आपको बता दूँ कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ा था, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या पढ़ा था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b, ये पढ़ा था हमने। और हमें चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है, इसको वहीं रहने दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा डेट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फ़ा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब, ये नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। अब यही चीज़ मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये वैल्यू उठा करके यही वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये क्या है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा ठीक है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये वैल्यू रख दी, अपोन में क्या है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास था 4/3 का क्यूब, 4/3 था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4/3 रखा, ऊपर क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमने कितना निकाला था, ये 1/3 निकाला था हमने, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारे पास कितना था 4/3 था, अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 था। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया, ये 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64, 64, 3 3 9 27, 27 माइनस 4/3, इसका मैं एलसीएम लूँगा तो 27 आ गया, 64 माइनस 9 चौक 36 कितना आ गया 28/27, और अपोन में क्या है हमारे पास 1/3। क्लियर। तो ये पलट करके कितना हो जाएगा इधर 3/1, 3 9 27। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स की क्या वैल्यू निकली है, वो हमारे पास निकली है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू क्या निकली है, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकली है 28/9, ये वैल्यू हमारे पास सम ऑफ द रूट्स की निकली है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो क्या होगा, वो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, एक अल्फ़ा से एक अल्फ़ा कट गया, बीटा से एक बीटा कट गया, क्या निकला अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये हमारा किसके बराबर है 1/3 के इक्वल है। क्लियर। और हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फॉर्म करना है, तो वो मैं यहाँ कर देता हूँ। आपका फार्मूला क्या है उसका, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x² माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना निकाला था हमने 28/9, और इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी फॉर्मेशन करनी थी, वो हमने कर दी है। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, f(x) हमें ये दे रखा है और हमारे को कह रहा है जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, और जीरोस हमें दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। तो f(x) पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस 1, इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c से। a कितना है मेरे पास 3b माइनस 4, c कितना है हमारे पास 1, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस b/a, तो माइनस ऑफ माइनस 4, और a कितना है 3 प्लस का 4/3 आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास ये प्लस का ये इक्वल का साइन है, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a डेट इज इक्वल टू 1/3। क्लियर। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, इनका एलसीएम लिया अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से क्या है अल्फ़ा क्यूब, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा को बीटा से क्या है बीटा क्यूब, और ये मेरा किसके इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिवाइडेड में क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 4/3, उसको मैंने यहाँ पुट किया 4/3 को, तो कितना आ जाएगा 64/27 माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, हमारे पास कितना था 3 इंटू 1/3, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, जो कटता है काट दिया, इसको सिंप्लीफाइड करके 28/9 आ गया। सम ऑफ द रूट्स, इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल दिया, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, जो कटता है काट दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट हमारे पास 1/3 के इक्वल है, और ये जनरल इक्वेशन है।
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विद इन द ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है।